बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी ये दुआ है मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बना दे। जी, तो जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या मेरी वीडियोस वॉच कर रहे हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और उन लोगों का खुशामदीद मेरे चैनल पे और मेरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। और जो लोग आज फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी कोई राय देना चाहे तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में और आज फिर मैं बना रही हूँ आलू वाले पराठे। नहीं बना रही, आज मैं मूली वाले पराठे बना रही हूँ। और इन दिनों मूलियाँ आई हुई हैं फ्रेश फ्रेश और अम्मी की रोज़ फरमाइश होती है जी मूली वाला पराठा, और मेरे हस्बैंड का भी। और फिर मैं और बच्चे हम तो फिर खा ही लेते हैं जो भी घर में बना हो, लेकिन ज़्यादा ये लोग हमारे लिए हमें जो ये कहते हैं वो हमारे घर में ज़्यादा होता है। आज भी नाश्ते में बनाए हैं मैंने मूली वाले पराठे। आजकल ना बस सबको यही शौक़ है कि मूली वाला पराठा मिल जाए। ऐसे तो मूली किसी और फॉर्म में ज़्यादा खाई नहीं जाती, कच्ची भी खानी चाहिए, बहुत अच्छी होती है। तो ज़्यादातर हमारे घर में तो पराठे ही बनते हैं इनके। ये सारी आवाम जो है ना नाश्ते का इंतज़ार करने बैठी है। नाश्ता तैयार हो गया, मैं लेके आ रही हूँ। और सुबह सुबह हमारी मोटर हो गई है ख़राब। पहले तो इसके ऊपर डंडा मारते थे तो ये चल जाती थी। आज इस डंडे से मैंने इसकी बड़ी पिटाई की है, बल्कि वो डिब्बी भी टूट गई है, लेकिन ये नहीं चल रही और सारे काम रुके हुए हैं क्योंकि पानी अब बिल्कुल भी नहीं है। और आज कपड़े भी धोने थे। आज छत की सफाई करवाई है। इस बिस्तर का तो बुरा हाल था, ये चारपाई फुल भरी हुई थी और आज इसकी किस्मत खुली है तो इधर से सारे कपड़े उठा लिए और यहाँ से फर्श भी क्लीन करवा लिया, सारी डस्टिंग करवाई है। गर्मियों के कपड़े फुल अब पैक करके अलमारियों में रख दिए हैं और सर्दियों के सारे निकाल लिए हैं। ये इसका मुझे कवर मिल ही नहीं रहा था, ये बेचारी का बुरा हाल था डस्ट के साथ। इसका कवर भी इस पर डाल दिया, इसको भी सेट कर दिया। और एक महल के बाबा का रूम, मोस्टली वो इस रूम में इसलिए बैठते कोई गेस्ट आ जाए तो फिर नीचे, क्योंकि हमारा ओपन है ड्राइंग रूम, तो फिर वो यहीं पे गेस्ट को बिठा लेते हैं ऊपर छत पे। अब मैंने ये प्लान बनाया है, बाहर जो पेटी है उसमें भी इतने नए बिस्तर हैं तो मैंने कह रही थी कि या ये पूरी वॉल जो है ना, ये दोनों पेटियाँ इस वॉल में आ जाएं क्योंकि बाहर बहुत डस्ट आती है। ये विंडो क्लोज़ कर देंगे, अब सर्दियाँ हैं और इसकी थोड़ी सेटिंग चेंज करने का सोच रही है। अच्छा, इसके बाबा को इतना शौक है ना ये नीचे बिस्तर लगाने का, और यहाँ पे मैं कह रही थी बेड बनवाने का प्रोग्राम तो था लेकिन अभी फ़िलहाल तो नहीं हो सकता, तो चारपाइयाँ लगा दूँगी, लेकिन उनको ना यहाँ से नीचे बिस्तर लगाना बड़ा पसंद है। तो ये आज मोमो ने छुट्टी कर ली है, बाजी परवीन और मैं ये सारे काम कर रही थी। तो ये एक बंदे का काम नहीं है, बेटी को उठा के भी ख़ास तौर पे लेके आना है। हम लेडीज़ भी ला सकती हैं लेकिन अगर 2 से 3 हो तो इसमें से सारे बिस्तर निकालूंगी। ये वाला कंबल जो ये भी वॉश करना है, आज वॉशिंग मशीन लगानी थी, कल फ्राइडे की वजह से नहीं लगाई और आज मोमो ने छुट्टी कर ली है। इनको भी वॉश करवा के रखना है, ये बारीक है अब। और उसके बाद सारे बिस्तर बाहर निकाल के उनको धूप भी लगवा लेंगे और फिर रूम में इनको सेट कर लेंगे। छुट्टी का दिन जो है ना, उस दिन तो कुछ ज़्यादा ही थकावट हो जाती है। छोटे मोटे इस तरह के काम होते हैं और अगर अकेले इनको करने के लिए कहें तो फिर भी ठीक से नहीं होते। अम्मी की तरफ भी सुबह से मैंने चक्कर नहीं लगाया, नाश्ता बना के उनको भेज दिया था। और कुमैल ज़िद कर रहा था कि आज मुझे पुप्पो के पास लेके चलें, इसके बाबा भी बिज़ी थे इसलिए से हम नहीं गए। कुमैल बेटा मैं नीचे आ रही हूँ, क्या हो गया आपको बेटा? इसके बाबा सुबह धूप में बैठे हुए थे। कुमैल बेटा कपड़े चेंज कर लेते, आप फ्रेश हो जाते। आयत कहाँ है, उसको भी बुलाएं। आज थोड़ा सा आपने मुझे भी टाइम देना, ठीक है? अच्छा, मेरा इतना दिल करता है ना बाहर खेतों में जाने को और वहाँ जाके ना कुछ वीडियो शूट करूँ, कुछ इंजॉय करें। जी, तो अभी मैं और बाजी परवीन फ्री हुए हैं, छत से सारी सफाई की है, नीचे आके किचन का काम किया है और वो घर चली गई हैं। और आप तो देख रहे होंगे कि मैंने सर पे कैप लगाई हुई है क्योंकि मेरे सर का दर्द जा ही नहीं रहा। अब रात को नींद भी पूरी हो गई थी मेरी, मैं जल्दी ही सो गई थी रात को। अब पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम है। मैं सोच रही थी
हम लोग अपने आप को कितना इग्नोर कर लेते हैं ना, ये काम हो जाए, घर का काम हो जाए, ये कर ले, और अपनी सेहत का नहीं सोचते हैं हम लोग। तो इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि कुछ अपने टेस्ट करवाऊँ। ये जो भी मेरी तबीयत अपसेट होती है, इतना टाइम जब नहीं ना होता कहीं जाने के लिए, तो फिर यहाँ गांव में जो डॉक्टर है उससे मेडिसिन ले ली, इंजेक्शन लगवा लिया। तो जब से मेरी शादी हुई है मेरी कोशिश होती है मैं शॉपिंग पे जाऊँ या कहीं भी जाऊँ तो मैं कमैल के बाबा के साथ जाऊँ, तो इस वजह से फिर नहीं जा पाती। ये मामा नई कैप लेकर आई थी आयत के लिए, और मेरे बच्चे तो रेगुलर कैप यूज़ ही नहीं करते। अब मेरी जब से तबीयत अपसेट रहती है मैंने पूरी सर्दियाँ सर से कैप नहीं उतारी, क्योंकि बाजू का जब आप काम कर रहे होते हैं ना तो दुपट्टा अगर इधर उधर हो जाता है, डिस्टर्बेंस होती है, तो सर पे कैप में ले रखती हूँ। तो ये आयत फातिमा की अम्मी लेकर आई थी, नहीं होती तो ये मैंने आज यूज़ कर ली है कैप जी। तो आज के दिन का आगाज़ जो है ना वो अच्छा नहीं हुआ, और वो क्यों अच्छा नहीं हुआ आप लोगों को पता ही होगा कि क्या वजह हो सकती है। जब मैं कहती हूँ कि मेरी ये चीज़ अच्छी नहीं, मैं इस कदर अल्लाह की शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे शुक्र करने की तौफीक दी है। वो किस लिए कि सुबह जब मैं फजर के लिए उठती हूँ मेरी आँख खुलती है, नमाज़ें, इबादतें सब एक तरफ, लेकिन जब आप उसकी नेमतों पे उसका शुक्र अदा करते हो ना, हकीकत बात है, यकीन माने तो वो उसको दुगना कर देता है। और जो इतने शौक़ से पढ़ना और ना जब पढ़ी जाए तो इसके लिए तड़पना और बेचैन होना, ये उसकी बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। तो मैं अब इतना, पहले भी तो पढ़ते थे नमाज़ लेकिन शुक्र अदा नहीं करते थे कि अल्लाह आपने हमें नमाज़ पढ़ने की तौफीक दी, इस चीज़ का इतना पता ही नहीं था। तो अब जैसे ही मेरी आँख खुलती है तो मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि तेरा शुक्र है, तुमने आज फिर मुझे नमाज के टाइम पे जगा दिया और मेरे अंदर ये जज्बा और शौक़ पूरा किया है कि मैं आपसे मुलाकात के लिए आऊँ। अल्लाह से मुलाकात होती है ना जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। और आज क्या हुआ है, पूरे 5 बजे मैं उठी हूँ आज भी। तो उस वक़्त ना मज़ा इसलिए आता है कि फ़जर की नमाज़ के बाद कोई नहीं आपको डिस्टर्ब करता, ना बाहर कोई शोर होता है ना कुछ। फिर आप बड़ी अल्लाह से मज़े मज़े की बातें करते हो, अपने दिल का बोझ हल्का करते हो, और मांगने का भी मज़ा आता है। तो फ़जर की नमाज़ का मुझे इसलिए ज़्यादा मज़ा आता है। तो कुमैल भी मेरे साथ उठ गया। अच्छा, इसको पता नहीं क्या मसला है इन दिनों, ये डर जाता है, मुझे कहता है मम्मा कि आप मेरे साथ आके लेटे। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं नमाज़ पढ़ने लगी, आप मेरे साथ आओ नमाज़ पढ़ने। इसने खुद तो भी नहीं पढ़ी और मुझे अपने साथ लेटा दिया। मैंने कहा चले अभी तो 5 बजे का टाइम है, अभी बहुत टाइम है, तो मैं थोड़ी देर में इसके साथ लेट जाती हूँ, ये सो जाएगा ना तो मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। और इतना बुरा हुआ कि मेरी आँख जब खुली है तो उस वक्त टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तकरीबन 7 बजने वाले थे। पता नहीं बच्चों को क्या हो गया, आजकल कुछ खा ही नहीं रही है। मैंने अब एप्पल काट के रखा हुआ है, और आयत को कब से बोल रही हूँ कि आके चले और कुछ नहीं आपने खाना तो एप्पल तो खा ले, ब्रेकफास्ट में इसने बहुत कम किया। बेटा देखो दरवाजे पे कौन है, नॉक हो रहा है, कुमैल चेक करें और कपड़े चेंज करें। क्या गेम खेल रहे हो प्यारे बच्चों? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम सलाम नहीं बोलना तो क्या सोच रहे हो? वीडियो की वजह से परेशान हो रहे हो? झूले ले रहे हो? चले खेलो, शाबाश। और वो बेटा एप्पल खा लो, आए तो आप ऐसे बीमार हो जाओगे।